हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम व्यू। जो दे आपको सपना उड़ान। आशा करता हूँ अपने घर पर स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमने एग्जाम व्यू चैनल के ऊपर आप सभी के लिए GD 2021 के लिए एक जीके इसका बेंच लॉन्च किया हुआ है और उसके अंदर अपनी इन्हें पॉलिटी की क्लासेज आपको मिल रही है। और बच्चों उसी श्रृंखला के अंदर आज अपनी क्लास 3rd है, जिसमें पढ़ने वाले अपनी संविधान सभा। पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन लिए आपके, और हम जानते हैं कि एसएससी क्या करती है, अपनी क्वेश्चन रिपीट करती है। तो बच्चों वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि सभी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको GD के अंदर आपको देखने में मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपको याद है दोस्तों, देखिए प्रश्न आया कि संविधान सभा में किस देश रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। प्रश्न आया कि कहाँ से मेंबर आपके सभा के अंदर अपॉइंट नहीं हुए थे। इंडायरेक्टली प्रश्न करा कि ऑप्शन आप बच्चों आपके हैं जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। दे बच्चे वो था अपना हैदराबाद, यानी हैदराबाद से कोई भी मेंबर आपका अपॉइंट नहीं किया गया था सभा के अंदर। और बच्चों अब से मैं पूछूं सबसे अधिक मेंबर आपकी कहाँ से आए थे, तो बच्चे वो थे आपके यूपी और उत्तराखंड से। इस रीजन से आपके सबसे अधिक मेंबर आपके आए थे और हैदराबाद से आपका कोई मेंबर अपॉइंट नहीं किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। यानी क्वेश्चन करा कि जो BR अम्बेडकर साहब है वो सभा के अंदर कहाँ से अपॉइंट हुए थे। आपके ऑप्शन बच्चों पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। तो बच्चों जो BR अम्बेडकर साहब थे वो आपके पश्चिम बंगाल से अपॉइंट हुए थे, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस क्लास का टॉप प्रश्न ये। यानी प्रश्न करा कि जो मेंबर थे इनमें महिलाएं कितनी थी। आपके बच्चों ऑप्शंस है 10, 15, 20, 25। तो बच्चे जो महिलाएं थी वो थी आपकी 15 महिला सदस्य थी सभा के अंदर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4। विधानसभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर होता। ऑप्शंस आपके समान अधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो बच्चे वो था अपना वर्गीय मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5। देखिए बच्चों प्रश्न 5 लगा कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शंस आपके जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे। तो वो थे आपके अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। और आज अपनी प्रत्यक्ष होता है निर्वाचन, लेकिन बच्चों उस टाइम पे होता अप्रत्यक्ष निर्वाचन आपका हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6। देखिए बच्चों प्रश्न 6। अब प्रश्न है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु विधानसभा में कितनी समितियाँ नियुक्त की गई थी। ऑप्शन बच्चों आपके 9, 12, 13, 16। तो बच्चे वो आपके टोटल 13 समितियाँ आपकी बनाई गई थी जो विभिन्न पहलुओं पर उसका अध्ययन करें, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों कौन सी है वो आपकी है प्रारूप समिति। कौन सी बच्चों, प्रारूप समिति। इसके बारे में आगे डिटेल देखेंगे कि इसका कब निर्माण हुआ, कौन इसके हेड थे, ये सब आगे देखने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो तक अंत तक बने रहे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7। भारत संविधान को किसने बनाया था। ऑप्शन बच्चों संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, या फिर आपका गवर्नर जनरल ने। तो बच्चों वो था आपका संविधान सभा थी जिसने आपका भारतीय संविधान को निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ऑप्शंस आपके 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में आपका। तो बच्चे आपका चुनाव आपकी कंप्लीट हुए बच्चों 1946 में आपकी चुनाव कंप्लीट हुए, जिसमें आपकी कांग्रेस को 208 सीट्स मिली आपको बच्चों। आपको कांग्रेस को याद रखना पॉइंट को। जो आपकी मुस्लिम लीग थी बच्चों उसको मिली थी आपकी 73 सीट मिली थी आपकी। और जो बच्चों सीट बच गई 15,
वो जो अदर दल थे बाढ़ के छोटे मोटे उनको मिलती। इंपॉर्टेंट बच्चों आप ये दो देखना, कांग्रेस और लीग वाले सीट्स एग्जाम इनसे प्रश्न आया हुआ है और हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये सब करवाया हुआ है डिटेल से। आप वहाँ पे इसको कंप्लीट देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। देखिए बच्चों, ऐसे प्रश्न आप तभी कर पाओगे जब आपको कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि इनकी मीटिंग कितनी मीटिंग हुई, जो स्टार्ट की मीटिंग उनमें क्या क्या बातें हुई, कौन इसके हेड थे, ये सब प्रश्न आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो पहले आप इस पॉइंट को याद रखिए डिटेल से। हमने यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, वो आपको याद होने चाहिए। और बच्चों मैं बोलता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सभा का टॉपिक है इसमें यही है। यहाँ से प्रश्न आपका बच्चों 100% बच्चों एग्जाम में प्रश्न आपको आएगा। मैं लिख कर दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ से आपको प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। बस आप शांति से समझिए कि कहानी क्या थी, फिर मैं एमसीक्यूज करने वाले हैं। देखिए बच्चों, इसकी आपको 3 मीटिंग याद रखनी है, पहली, दूसरी और तीसरी मीटिंग। ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए पहली मीटिंग हुई थी आपकी, डेट याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को। यानी इस टाइम पे क्या होगी, सभा की स्थापना होगी और इस टाइम पे सबसे पहली मीटिंग हुई। यानी 2 बातें याद रखना, क्या सभा की स्थापना और पहली मीटिंग दोनों एक दिन होती है। वो था आपका 9 दिसंबर 1946 के टाइम। और बच्चों कहाँ पे होती, वो होती है दिल्ली के सेंट्रल हाउस में होती। सेकंड प्रश्न में आ गया। और बच्चों मुझे आप एक बात बताइए, जब कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग में एक हेड भी होता है जो मीटिंग को कंट्रोल होता है। तो इसका भी हेड था आपके डॉक्टर सिन्हा, इसके हेड थे। और बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके अस्थायी थे। क्या थे बच्चों, अस्थायी देखते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट देख समझो क्या हुआ कि जब मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे हेड नहीं था। और उस मीटिंग में जो सबसे अधिक उम्र के आदमी थे वो डॉक्टर साहब थे, इसलिए उनको वहाँ के हेड बनाए गए थे, वो भी अस्थायी अध्यक्ष। यानी आप आज के लिए आप हेड बन जाओ, फिर हम अगली मीटिंग में एक हेड अपॉइंट कर लेंगे जो हमेशा के लिए वही इसकी हेड का काम करेगा। ठीक है, बात ये होगी। फिर अगली मीटिंग होती है बच्चों आपकी 11 दिसंबर को, यानी जस्ट 2 दिन के बाद। ये भी आपकी दिल्ली में होती है। इसमें 2 काम हुए बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहले वाइस का एक हेड बनाया गया और वो हेड था आपका स्थायी हेड। यानी ये हेड क्या हुआ, अंत तक यही हेड रहेगा, इसके अलावा कोई हेड चेंज नहीं हुआ, अंत तक यही हेड रहेगा। वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इनको सभा का एक स्थायी हेड बनाया गया। और सेकंड काम होता बच्चों इसका एक सलाहकार, वो थे आपके वी.एन. राव को सलाहकार नियुक्त किया गया, जो सभा को एडवाइस करेगा कि टाइम टाइम पे हमें ये नियम भी अपॉइंट ऐड करने चाहिए ताकि अच्छे नियम बन सकें। और बच्चों अगली मीटिंग होती है आपकी थर्ड मीटिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये होती है आपकी 13 दिसंबर को। इसमें क्या हुआ कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया। अब समझिए कि उद्देश्य का प्रस्ताव क्या था। देखिए उद्देश्य का प्रस्ताव का मतलब है कि उन्होंने वो सब बातें रखी जिन बातों के आधार पर सभा को आगे काम होना था। यानी उन्होंने वो एक ढांचा तैयार रखा कि हमें इस ढांचे के आधार पर अपने नियम बनाने ताकि भारतीयों के लिए आसानी हो और भारतीय इनको इजीली आगे अपनी लाइफ के अंदर अपना सकें और उन पर काम कर सकें। ये था इसके अंदर। और जो अपनी पढ़ते हैं प्रस्तावना, आपने पढ़ी होगी स्कूल के अंदर प्रस्तावना, वो बच्चों उद्देश्य का प्रस्ताव ही है बेसिकली प्रस्तावना। बस उसमें कुछ चेंजमेंट किया गया, बाकी पूरा उद्देश्य का प्रस्ताव को ही प्रस्तावना का रूप दिया गया, बस उसमें कुछ बातें चेंज की गई है। आई होप आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मैं बोल रहा हूँ बच्चों आपको पॉइंट याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 3 मीटिंग आपको याद रखनी है, पहली, सेकंड, थर्ड मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को और 13 दिसंबर को। इसमें क्या हुआ, दिल्ली में हुई थी आपकी। इसमें आपके ऐसे हेड बनाए गए, डॉक्टर सिन्हा बनाए गए। इसमें क्या हुआ, क्या एक सलाहकार नियुक्त किया गया वी.एन. राव और एक बनाया गया हेड, वो तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड थे। और जो आपकी मीटिंग हुई थर्ड मीटिंग, उसमें पंडित ने उद्देश्य का प्रस्ताव पारित की। बच्चों ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज कर पाओगे और एग्ज़ाम में अपने स्कोर अच्छा कर पाओगे। अब चलते हैं अपने एमसीक्यू तरफ। देखिए प्रश्न आ गई, सभा की स्थापना कभी, तो अच्छे आपके ऑप्शंस आपके सामने रहे। देखिए ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं आपके, 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को।
तो बच्चों को आपकी 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई, ऑप्शन बी राइट होगा। और बच्चों ये जो डेट आपकी सी वाली, जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ लिख के बताएं कि इस टाइम पर क्या हुआ था, इस टाइम पर क्या हुआ था, क्या आपको पता है? तो अगर पता है तो आप लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस टाइम पर भारत में क्या हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस आपके मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। तो बच्चे क्या होता आपका? दिल्ली में होता, ऑप्शन डी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11। विधानसभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी प्रश्न है कि जो प्रथम अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस आपके जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन बी से होगा, डॉक्टर सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, ऑप्शन बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12। विधानसभा का पहला सत्र कहाँ हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शंस आपके 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। तो बच्चों कब होता है पहला सत्र? 9 दिसंबर 1946 को होता, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ऑप्शंस आपके बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। तो अच्छे जो अध्यक्ष थे अस्थायी वो थे आपके डॉक्टर सिन्हा थे, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शंस आपके बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो बच्चे जो आपके अध्यक्ष थे स्थायी वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यानी वही प्रश्न है पिछले वाला, बस इसमें लैंग्वेज चेंज की है, इसमें आपको डेट ऐड की गई है। ऑप्शन आपके सामने वही है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो क्या होगा? इसका आंसर भी होगा, जो इसका आंसर था आंसर बी, डॉक्टर प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग के तहत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 16। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शंस आपके हैं शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, वेणुगल नरसिंह राव। तो वो थे आपके ऑप्शन डी, वेणुगल नरसिंह राव थे। इनको शॉर्ट में वी एन राव भी बोलते हैं, एग्ज़ाम में हमें यही देखने मिलता है मोस्टली। तो आप ये भी याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी याद रखेंगे वी एन राव की, वेणुगल नरसिंह राव। ये थे आपके सलाहकार थे सभा के। इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चों ख्याल रखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 17। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? इसी को हम मसौदा समिति भी कहते हैं, दोनों एक नाम। प्रश्न रहा कि जो अपनी समिति प्रारूप समिति वो कब बनी थी? ऑप्शंस आपके 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, 16 दिसंबर 1947 को। तो वो सब बनी थी आपकी 29 अगस्त 1947 को इसका निर्माण किया गया था, ऑप्शन सी राइट होगा। प्रारूप समिति थी। और बच्चों इसके आपके हेड थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इसके हेड थे, बाबा साहब इसके हेड थे। बच्चे आपके 7 मेंबर थे इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 18। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? यानी प्रश्न है कि जो 4 आपके सामने नाम लिखे गए हैं, के एम मुंशी, एन गोपाल अयंगर, एच सी बेग और टी टी कृष्णाचारी, इनमें से कौन सा सभा का मेंबर नहीं था? प्रश्न आपसे कह रहा था। तो वो था आपका ऑप्शन सी, एच बेग साहब हमारे सभा के मेंबर नहीं थे। बाकी तीनों के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर और टी टी कृष्णाचारी आपके सभा के हेड, सभा के मेंबर थे।
और तीनों बच्चों आपके प्रारूप समिति से रिलेटिव संबंधित थे, ये भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 19। सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पारित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ऑप्शंस आपके महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, वी.एन. राव। तो बच्चे ये पारित किया था आपका पंडित नेहरू ने किया था उद्देश्य का प्रस्ताव। कब? 13 दिसंबर 1946 को। डेट बच्चों इंपॉर्टेंट है। सॉरी यहाँ पे इधर होगा 19, प्रश्न नंबर 19 है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 20। देखिए बच्चों प्रश्न 20 कराएगी मुस्लिम लीग ने किस कारण सदन सभा का बहिष्कार किया था? यानी जो अपनी लीग थी इसने सभा का किया था बहिष्कार, और वो क्यों किया था आपसे रीजन जानना चाह रहा है ये पर्सन। आपके ऑप्शंस आपके सामने रहे। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि मुस्लिम लीग सदन सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ठीक है। अगला पॉइंट कहा कि जो मुस्लिम लीग थी उसने सदन सभा को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ठीक है। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग सदन सभा चाहता था, या उपरोक्त सभी। तो उसके राइट ऑप्शन सी होगा, यानी लीग चाहता था कि एक अलग सभा हो जिसमें मुसलमानों के लिए अलग से कानून बनाया जाए। और बच्चों ऐसा ही हुआ। कुछ टाइम बाद में उनकी मांग को मान लिया गया और एक अलग सभा बनाई गई जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए वहाँ के नियम बनाए, और आज जिसको पाकिस्तान फॉलो करता है। तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमसे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, इन पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।